हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथ शोवर। सो आज इस लेक्चर में मैं आपसे स्टेट्स कैपिटल्स और असम इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस जो इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में बोली जाती है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस इन पे बनते हैं। किसी स्टेट में एक दो लैंग्वेज पूछे जाते हैं, या अगर किसी स्टेट में एक लैंग्वेज पूछी जाती है और दूसरी लैंग्वेज आपको पता हो और जो लैंग्वेज पूछी जाएगी वो आपको नहीं पता हो, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्ज़ाम्स में। कैपिटल्स भी अक्सर पूछी जाती है एग्ज़ाम में, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल जो सेवन सिस्टर्स की कैपिटल्स है उनकी पूछी जाती है, क्योंकि वो आपस में थोड़ी मिलती जुलती है और अक्सर स्टूडेंट से ये रॉन्ग मार्क होते हैं एग्ज़ाम में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थॉट दिस लेक्चर। ये छोटा सा ही लेक्चर बनेगा लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो पहली स्टेट है जो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो अमरावती है। इसकी पहली हैदराबाद थी जो चेंज हो गई है तेलंगाना जब बनी थी। तो इसकी कैपिटल कौन सी है? अमरावती। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु एंड उर्दू। हर कोई अगर सोचेगा तो तेलुगु इसकी लैंग्वेज है, लेकिन उर्दू जहन में नहीं आएगा कि इसकी उर्दू भी स्पीकिंग लैंग्वेज है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि स्पोकन लैंग्वेज आंध्र प्रदेश और तेलुगु ऑप्शन में नहीं होगा, तो मार्क क्या करना है? उर्दू मार्क करके आना है। तो सेकंड स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? मिजी, अपोतिंजी, मेदुरकन, आदि एंड हुनापा। आदि, हुनापा और मिजी वहाँ की ट्राइब्स भी है। अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स भी है। कौन सी? मिजी, आदि और हुनापा, ये वहाँ की ट्राइब्स भी है। तो लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज याद रखनी ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। और थर्ड स्टेट कौन सी है? आसाम। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और लैंग्वेज कौन सी वहाँ पे है? आसामीज़। ये इंपॉर्टेंट है, आसाम से रिलेट कर सकते हैं क्या? आसामीज़। और कौन सी है? बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और हिंदी वहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज है। मोस्ट लैंग्वेज कौन सी है? स्पोकन। ना कि वहाँ पे अगर ऑप्शन में आएगा बिहारी, वो वहाँ पे ऑप्शन मार्क मत करके आना, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से हम सोचते हैं बिहार की वो लैंग्वेज क्या होगी? बिहारी। फिर कौन सी है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कौन सी है? नया रायपुर। और रायपुर भी ऑप्शन में आ सकता है और नया रायपुर भी ऑप्शन में आ सकता है। कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जामिनर। तो याद क्या रखना है? कैपिटल कौन सी है छत्तीसगढ़ की? नया रायपुर। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। फिर कौन सी है? गवा। गवा की कैपिटल क्या है? पनाजी। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? कोंकण और मराठी। याद रखना है, गवा की दो लैंग्वेज कौन सी? कोंकण और मराठी। फिर कौन है? गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हर किसी, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो कहाँ कहाँ से? गुजरात से। तो वहाँ की लैंग्वेज कौन सी है? स्पोकन लैंग्वेज गुजराती। और अगर हम बात करें गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी किस लैंग्वेज में लिखी है? गुजराती में। तो फिर कौन सी स्टेट है? हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कौन है? शिमला। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी और पहाड़ी। पहाड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि हिंदी आप गैस वर्क कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में हिंदी स्पोकन लैंग्वेज है, लेकिन पहाड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर कौन सी है? झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। एक ही लैंग्वेज वहाँ पे स्पोकन है, जो ज़्यादा लैंग्वेज होती है वो कौन सी है? हिंदी। फिर कौन सी है? कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर। और कर्नाटका का ओल्ड नाम क्या था? मैसूर। GKPSI में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। और वहाँ की स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? कन्नड़। कर्नाटका, कैपिटल बेंगलोर और लैंग्वेज कन्नड़। फिर कौन सी है? केरला। केरला की कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम। और वहाँ की स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? मलयालम। इंपॉर्टेंट यहाँ पे केरला का जो क्लासिकल डांस है कथकली। कथकली इंपॉर्टेंट डांस है। अगर पूछा गया है कथकली में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, वो है मणिपारवलम। मणिपारवलम, ना कि मलयालम। मलयालम भी ऑप्शन में होगा, लेकिन कथकली सॉन्ग की कौन सी है? मणिपारवलम। दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड मलयालम। फिर कौन सी है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। फिर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है ज़्यादा? मराठी। हम सोच रहे हैं कि सारे बॉलीवुड स्टार्स वहाँ पे रहते हैं और हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज जो अपनी लैंग्वेज है महाराष्ट्र की वो क्या है? मराठी। फिर है मणिपुर। मणिपुर भी ईस्टर्न स्टेट में आती है, जो सेवन स्टेट्स में आती है। इसकी कैपिटल क्या है?
इम्फाल, इम्फाल। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? मणिपुरी। मेघालय, मेघालय भी 7 स्टेट्स में आती है और इसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग। और लैंग्वेज कौन सी है? खासी, जनेत और गारो। खासी, जनेत और गारो वहाँ के ट्राइब्स भी है और वहाँ पे ये हिल्स भी है, हिल रेंजेस भी है वहाँ पे। खासी, जनेत और गारो कहाँ पे? मेघालय में। और फिर मिज़ोरम, मिज़ोरम की कैपिटल क्या है? अजीवाल। और लैंग्वेज कौन सी है? मीज़ो एंड इंग्लिश। इंग्लिश तो पता ही है कि नॉर्थ ईस्टर्न में स्पोकन की जाती है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज है? और मीज़ो। फिर है नागालैंड, नागालैंड भी 7 स्टेट्स में आती है, इसका क्या है? कोहिमा। और लैंग्वेज कौन सी है? आयो, कोनियक, अनगामी, सीमा और लोथा। फिर कौन सी है? उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और कैपिटल कौन है? और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? उड़िया। इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा की कौन सी लैंग्वेज स्पोकन है? उड़िया। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। इंपॉर्टेंट। पंजाब, पंजाब की क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी कैपिटल थी? हरियाणा की, याद रखना है। और हरियाणा में कौन सी है? हिंदी और पहाड़ी। इंपॉर्टेंट लैंग्वेज याद रखना है। पंजाब की कैपिटल क्या है? हरियाणा। और हरियाणा और पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कौन सी स्पोकन लैंग्वेज है? पंजाब। या ये मत कहना है कि हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और स्पोकन लैंग्वेज भी क्या होगी हरियाणा में? पंजाबी। नहीं, लेकिन पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और हरियाणा की भी है चंडीगढ़, लेकिन हरियाणा में स्पोकन लैंग्वेज कौन सी? हिंदी और पहाड़ी। और चंडीगढ़ और पंजाब में कौन सी? पंजाबी। और रिलेट भी कर सकते हैं पंजाब में पंजाबी। राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी? हिंदी और राजस्थानी। राजस्थानी तो रिलेट कर सकते हैं, हिंदी याद रखनी है। फिर कौन सी है? सिक्किम, सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? लेप्चा, भूटिया और हिंदी। लेप्चा सिक्किम की ट्राइब भी है। और अगर आप याद रख सकते हो यहाँ से, ट्राइब भी है और वहाँ की स्पोकन लैंग्वेज भी है। कौन सी? लेप्चा और भूटिया। फिर क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई और स्पोकन लैंग्वेज तमिल। ईजी है। तेलंगाना, तेलंगाना की हैदराबाद। पहले हैदराबाद किसकी कैपिटल थी? आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती। और तेलंगाना की स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु और उर्दू। याद रखना है। तेलुगु पता ही, आंध्र प्रदेश की भी क्या लैंग्वेज है? तेलुगु, लेकिन उर्दू साथ में है, तो उर्दू इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बनती है यहाँ पे। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला और स्पोकन लैंग्वेज बंगाली और कोका बोरॉक। इंपॉर्टेंट है, बंगाली रिलेट कर सकते हैं कहाँ से? वेस्ट बंगाल से, लेकिन इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे कौन? कोका बोरॉक। और फिर क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ और स्पोकन लैंग्वेज हिंदी एंड उर्दू, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उर्दू का तहजीब था। उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून और स्पोकन लैंग्वेज हिंदी और गढ़वाली। याद रखना है, हिंदी स्पोकन लैंग्वेज और गढ़वाली भी स्पोकन लैंग्वेज कहाँ की? उत्तराखंड की। फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता में स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? वेस्ट बंगाल में बंगाली रिलेट कर सकते हैं वहाँ से। वेस्ट बंगाल से हम बंगाली रिलेट कर सकते हैं। अब आती है बात यूनियन टेरिटरीज की, इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? बंगाली, हिंदी और निकोबार सी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं निकोबार से, लेकिन बंगाली और हिंदी रिमेंबर याद रखनी है। फिर चंडीगढ़ यूटी, चंडीगढ़ कैपिटल किसकी है? हरियाणा, पंजाब और खुद यूटी भी है। और चंडीगढ़ कैपिटल की यूटी की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। स्पोकन लैंग्वेज पंजाब और हिंदी, पंजाब पंजाबी स्टेट से, और हिंदी जो हरियाणा की है। दादरा एंड नगर हवेली, कैपिटल क्या है? सिलवासा। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? बिहिल, बिदोली, गुजराती और हिंदी। याद रखनी है, बिहिल, बिहलदोली, गुजराती और हिंदी। दादरा नगर हवेली क्योंकि गुजरात साइड पड़ती है, रिलेट कर सकते हैं वहाँ पे गुजराती लैंग्वेज। दमन एंड दीव, कैपिटल दमन और स्पोकन लैंग्वेज मराठी और गुजराती। वहाँ पे उसी साइड पड़ती है, वेस्ट साइड, तो मराठी रिलेट याद रखनी हो, और गुजराती गुजरात के साथ रिलेट कर सकते हैं कि उसी साइड पड़ती है। फिर दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली। और दिल्ली में स्पोकन लैंग्वेज हिंदी, पंजाबी और उर्दू। उर्दू और हिंदी याद रखनी है, और पंजाबी, दिल्ली में पंजाबी भी बोली जाती है। फिर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल समर कैपिटल श्रीनगर और विंटर कैपिटल जम्मू। स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू, कश्मीरी, डोगरी भी है और इंग्लिश भी स्पोकन जाती है। फिर कौन सी है? लद्दाख, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो 31 अक्टूबर से अप्लाई हुआ था, 2 यूटीज़ में चेंज हो गया है। लद्दाख अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, लद्दाख 7th यूटी है और JNK 8th यूटी। तो लैंग्वेज क्या है लद्दाख की, और कैपिटल क्या है लद्दाख की ले, और लैंग्वेज क्या है लद्दाखी
तिब्बतियन, उर्दू और बाल्टी। इंपॉर्टेंट है कौन सी? बाल्टी, तिब्बतियन। लद्दाखी तो रिलेट कर सकें लद्दाख के साथ। फिर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावेराती। और स्पोकन लैंग्वेज क्या है? मलयालम। इंपॉर्टेंट है। फिर है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की कैपिटल क्या है? पुडुचेरी। और स्पोकन लैंग्वेज क्या है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश और फ्रेंच। फ्रेंच तो रिलेट कर सकते हैं कि फ्रेंच यहाँ पे फ्रेंचीज यहाँ पे आए थे। और तेलुगु, तमिल, मलयालम और इंग्लिश याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लैंग्वेज स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, याद रखना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और एक बार खुद से भी रिवाइज कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।